अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। मेरा नाम सतीश शर्मा, आप मुझे जानते हैं। और मैं सुरीली शर्मा, मेरी धर्मपत्नी। आप बताइए ना आपका नाम, आप कहाँ से, क्या करते हैं? हाय, मेरा नाम है आशीष खिच्ची, मैं राजस्थान कोटा से हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ डांस कोरियोग्राफर। हाय, मेरा नाम गावा सिंह खींची है और बाय प्रोफेशन मैं होटेलियर हूँ। आशीष की एक बुरी आदत ये है कि वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, सोते बहुत ज़्यादा हैं और मुझे कभी भी टीवी नहीं देखने देते। अच्छी आदत बताता हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग है एंड मेरा बहुत ध्यान रखती है। एंड बुरी आदत ये है कि बहुत आलसी है, काम भी मेरे को ही बहुत सारा करना पड़ता है। मेरा नाम राम किशन गुजर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा प्रोफेशन मैं एक एक्टर हूँ। मेरा नाम कविता, मैं भी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरा प्रोफेशन है योगा, मीन्स योगा टीचिंग। शादी के 2 दिन हुए थे, मैंने अपने सारे कपड़े, जीन्स वगैरह, 2-3 जीन्स थी और 2-3 टी-शर्ट, इनको बोला कि धो दो। ये देख के रोने लगी। तो तब का दिन है और आज का दिन, वो कपड़े मैं धो रहा हूँ। कपड़े का पूरा डिपार्टमेंट इन्होंने ले लिया है अभी तब से। शादी कैसी हुई बताइए? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कैसे हुआ, क्या मिले, कब, कहाँ मिले? लव मैरिज है। हाँ। ये बात लगभग 9 साल पुरानी है। मैंने इनको पहली बार देखा जब ये स्कूल जा रही थी। और तब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे? कॉलेज हो चुका था? मैं कॉलेज में था। अच्छा। तो इवनिंग में मैंने देखा तो मैंने सोचा यार इस लड़की से दोस्ती हो जाए तो कितना अच्छा रहे। ये वहीं पर हमारे कॉलोनी के पास में ही ये रहते थे। फिर एक दिन मैं क्रिकेट खेल के वापस आया तो देखता हूँ ये मेरे घर में बैठी हुई हैं। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या किया तूने? कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। तब मालूम चला कि ये हमारे घर पर किराए पर रहने आई हैं। सोने पे सुहागा। बस फिर क्या था, मैंने देखता रहा, ये मुझे देखती रही, मैंने देखता रहा और फिर प्यार हो गया। मेरा ज़्यादातर फोकस स्टडी पे रहता था, बट जब जैसे स्कूल कंप्लीट हुआ, कॉलेज में एंटर किया, तब थोड़ा सा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ इनकी तरफ। दिल धड़कना शुरू। नहीं, उनका फोकस हिलना शुरू हो गया। ओके। और उसके थोड़े टाइम के बाद हम ऑलमोस्ट 1.5 ईयर रहे इनके घर पे। फिर हमने अपना घर शिफ्ट कर दिया और ये भी 1 साल के लिए बिल्कुल जयपुर छोड़ के आगरा इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। वहाँ मैं इनका शो करते थे। अच्छा। उस दौरान ना इनका नंबर मेरे पास, ना इनके फ्रेंड का नंबर मेरे पास, तो इनके भाई का नंबर मेरे पास था। तो मैंने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पर, वो लड़की की आवाज़ में बात करता था। तो उसको मैंने फोन लगाया, उसको बोला मैंने भाई यहाँ बोलना, इनकी एक फ्रेंड का नाम है चेतना, वो भी मुझे याद है नाम। तो मैंने कहा मैं चेतना बोल रही हूँ और तुम कवि से बात कराना मेरी। उसने बात करी, देन फिर मैं आगरा से जयपुर मिलने गया। अच्छा, 10वीं से शुरू होके ग्रेजुएशन तक ये आपने बहुत पापड़ बेले। मतलब वो कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहा। ओके। तो मिल गई। फिर ग्रेजुएशन आपका हो गया? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने फाइनल के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया था और आई थिंक 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे मेरा एमए में, जो मैंने एंटर किया था। एमए के बाद सडनली नवंबर में ऑलमोस्ट हम मिले और उस दिन मैंने देखा, पहली बार मैंने रियलाइज किया ये मतलब अपनी तरफ से 110% और 108 डिग्री उस वक्त इनको फीवर था। अच्छा। जब मैं इनसे मिली और पूरा रेड, पूरा फेस प्यार में सर रेड हो रखा था और बोले मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, अगर अब शादी नहीं हुई तो मैं या तो सुसाइड कर लूँगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि मैं कहीं और शादी भी नहीं कर सकता। घर आई, पूरी रात बस सोचा मैंने, पता नहीं उस वक्त क्या हो रहा था, आई डोंट नो, कि सब कुछ अपने आप होता जा रहा था। बैग उठाया मैंने और दिमाग में ये चल रहा था कि मैं आज जाके मतलब इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी और शादी करना नहीं है, मैं बोल दूंगी कि नहीं। और वहाँ जाने के बाद सडनली पता नहीं क्या हुआ कि अपने आप सिचुएशंस बनती चली गई और इन्होंने शादी हो गई। अच्छा, मतलब ये रिश्ता बनाने के लिए आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स थ्रू गए, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो आज 9 साल के बाद आप यहाँ पे साथ में बैठे हैं। हाँ, 3 वो। ओके। तो आप बताइए। मैं डांस करता था पहले, कोरियोग्राफर तभी बना हूँ, बट पहले मैं डांस शोज करता था सारे। तो शोज चल रहा था, मेरा खुद का शो था उदयपुर में। तो पापा ने बोला कि लड़की देखने जा रहे हैं। मैंने ठीक है आप देख लो, मैं आके फिर मिलता हूँ। तो फिर मैं जब जोधपुर गया इनके घर पे, तो पहले तो मॉम ने इनका नाम बताया गावा। तो मैंने कहा लड़के से शादी कर रहे हो क्या?
मैंने कहा गावा कैसा नाम है, तो इन्होंने बताया कि ओके। मैंने कहा नाम बहुत इंटरेस्टिंग, मिल लेते हैं। फिर जोधपुर गए मिलने, तो उस दिन इनका बर्थडे था, तो मैंने कहा बात करते हैं बाद में, पहले केक मंगा लो यार, केक मुझे बहुत भूख लग रही है। तो शी स्टार्टेड लाफिंग। तो वहां से हमारी बात चालू हुई कि इन्होंने मेरे को बताया कि इनको होटल मतलब शादी के बाद भी जॉब करनी है। तो मेरी पहली शादी यही थी जिससे भी मैं शादी करूंगी। मैरिज के बाद में भी मैं वर्क करूंगी, छोड़ूंगी। आप उस वक्त कर रही थी काम? जी हाँ। तो ये कंफर्टेबल थे उनके साथ। ये इनकी ओपननेस आपको पसंद आई? मुझे पसंद आई। और बेहद पसंद आई? बेहद पसंद आई। तो वो हाँ बात करने का तरीका वो हाँ में बदल गई। ओके। बट मैं उस वक्त सेटल्ड नहीं था। सबसे मेन प्रॉब्लम ये था कि आई वाज नॉट सेटल्ड। और वो मैंने इनको क्लियर बता दिया था। मैं मतलब रोका के बाद भी बताता रहा, मैंने कहा देख लो आप सोच लो। रोका और शादी के बीच में एटलीस्ट 1-1.5 साल का गैप था। अच्छा, 1-1.5 साल जिनमें कि हम एक दूसरे से बात करते थे, ये मुझसे शेयर करते थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है कोरियोग्राफी में, तो तुम मेरा साथ दोगी क्या? तो मैं समझती थी कि सबके अपने ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं लाइफ में। तो जब बाद में मैं इनका पार्ट बनूंगी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो आपने सपोर्ट किया उनको? अच्छा, तो 1.5 साल के बाद आपकी फिर शादी हुई। 1.5 साल का बहुत मतलब मैं चाह रहा था कि मैं कुछ सेटल्ड हो जाऊं, फिर मैं शादी करूं। लाइक कुछ सेविंग्स रहता है, कुछ रहता है, खुद का ड्रीम्स रहता है कि यार नहीं हमें करना है। एक मान्यता है कि शादी करनी है तो लड़का बाबा कमाता होना चाहिए, एक फिक्स इनकम होनी चाहिए, 1 तारीख को जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आप दोनों के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक कोरियोग्राफर हैं और आप एक एक्टर हैं, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं है, मासिक आय एक बंधी हुई नहीं है। तो इस तरह की शादीशुदा जिंदगी किस दौर से गुजरती है, किस तरह के प्यार होते हैं, किस तरह के तकरार होते हैं, समझ होती है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं आप लोगों से बात कर। जब शादी हुई थी जी, उस वक्त मेरा जॉब था, मैं एज एन एक्टर काम करता था आगरा में। तनख्वाह? हाँ, तनख्वाह थी। हाँ, वहाँ पे एक शो होता है मोहब्बत ताज, इवनिंग में शो होता है, वहाँ पे मैं जॉब करता था। तो मैं इनको वहाँ ले गया था जब शादी के बाद, तो हम 3 साल वहाँ रहे। लेकिन मैंने इनको बोल दिया था कि मुझे यहाँ आगरा में नहीं रहना, ये जो शो है मुझे ये शो जिंदगी भर नहीं करना जी। ये कर रहा हूँ मैं अभी कि मजबूरी है कि यार कुछ काम नहीं तो मैं अभी ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मुंबई ही जाना है। मुंबई जाऊँगा तो ये तो है नहीं कि मुझे जाति काम मिल जाएगा। बिल्कुल। अभी तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, योगा में जाती हो तो योगा में करो, देन वहाँ दोनों मिलके करेंगे। बोला ठीक है। जब ये यहाँ पे आई, लोनावला में आई, तब भी हम फिर 1.5 साल दूर रहे, क्योंकि वहाँ पे कैसे अगर आपको कोर्स करना है तो आपको सब कुछ भूलना होता है। और मेरे जैसे 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे इंटर्नशिप पे सैलरी बेस्ड केरल भेज दिया गया था इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो 3 मंथ्स वहाँ से मैं सैलरी भेजती थी, और ये मुंबई में उन पैसों से स्ट्रगल कर रहे थे। आप भेजते थे पैसे मुंबई? हाँ। और आपने वहाँ पे स्ट्रगल शुरू किया? ये 3-4 मंथ्स तक यहाँ मुंबई में रहे, लेकिन डिफिकल्ट तब हुआ जब वो इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास बिल्कुल जॉब नहीं, क्योंकि जो भी था उसके आने के बाद हमने तुरंत मुंबई शिफ्ट किया। अब मुंबई में आने के बाद डिफिकल्ट ये था कि रेंटेड हमने पता किया। मुंबई में आने के बाद रियल शादीशुदा जिंदगी। हाँ जी, करेक्ट। जब हमने घर लिया मुंबई में तो उसका रेंट था 10,000 जी, और जो जॉब लगा था 1-2 दिन में हमने जॉब मैंने सर्च किया, वो था 10,000। अच्छा, तो घर का किराया ही उसमें चला जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। कैसे आप मैनेज करते उस वक्त? 2 बैग थे हमारे पास, घर में कुछ नहीं था, पंखा था और गैस हमको मिली हुई थी। हम एक चटाई लेके आए थे, कुछ बर्तन लेके आए थे, जैसे उसमें ही दूध गर्म हो गया, दूध पी लिया, उसमें सब्जी बना ली, उसमें ये सब कुछ ऐसे ही कर लिया। सब्जी महंगी होती थी तो जो सस्ती आती है हम वही खाते थे। अब कभी कभी ऐसा होता था कि रोज एक सब्जी, अब उसे पक गया यार, हफ्ते भर से वही खा रहे हैं कि कुछ चेंज करते, चलो आज दही रोटी खाते हैं। कितने अरसे तक चला ये ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। 1 साल तक आपने... अभी पिछले 2 साल से हमने अच्छे से मतलब सेटल हुए हैं, और अभी 2 साल से हमने थोड़ा ठीक अभी घर भी भरा है, सब कुछ है अभी। बहुत कमाल का स्ट्रगल रहा है आपका। आप लोग बताइए इस बारे में हमें। मैंने पहले से अपना कुछ जो सैलरी है अपनी प्रीवियस जॉब्स का वो जमा करके रखा था जी, क्योंकि आगे की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। घर ढूंढना है तो अपनी जॉब प्लेस से पास में ढूंढना है, क्योंकि मुंबई ट्रैवलिंग में भी बहुत महंगा है जी। ये मैंने इनसे भी डिस्कस किया, फिर हम मुंबई आए, फिर 4 महीने तक जॉब भी नहीं था, ना मेरे पास था ना आशीष के पास था। दोनों के पास नहीं था। दोनों अपनी सेविंग्स पे रहे।
सेविंग्स पे रहे। सेविंग्स पे थे मेरी यहाँ मतलब इनकी सिस्टर रहती sister मतलब भी सिस्टर हैं। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, तो शी इज आल्सो एक्टर एंड मॉडल। तो मैंने उसको बोला यार मेरे को मुंबई आना है, तो उसने बोला तू सोच मत, बैग उठा और आजा, मैं हूँ यहाँ पे। 4 मंथ्स हम उसी के घर पे थे। उनके घर पे रहे आप? ओके। 4 महीने के बाद में एक जॉब लगा मेरा, जो कि जुहू के एक होटल में ही था, बट डिफरेंट डिपार्टमेंट में था। काफी परेशान थी, मैंने बहुत समझाया। इनसे बात किया, इन्होंने भी बोला जॉब कर ले, रेंट निकल जाएगा। मैं नहीं हो पाएगा मुझसे, मन नहीं है मेरा, अगर आप मेरा साथ दो तो मैं नहीं करना चाहूंगी ये जॉब। उसके बाद नेक्स्ट जॉब कहाँ मिला फिर? नेक्स्ट जॉब वहीं पे विले पार्ले में, जैसा आप चाहती थी वैसा? जैसा मैं चाहती थी वैसा मिला। आप बताइए आपका काम कैसे उसके बाद कैसे शुरू हुआ? मैं पूना से आता रहता था मुंबई, तो मेरे को बहुत लोग जानते थे कि हाँ चलो पूना में एक डांसर है, बहुत अच्छा करता है। तो मैं धीरे धीरे ट्राई किया, मैंने इधर उधर शोज में ट्राई किया। फिर रुएल सर हैं जिनको मैंने ज्वाइन किया, उनको मेरा डांस बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने ग्रुप में लिया, ग्रुप बनाया उन्होंने नया, तो आई एम हिप हॉप में हम लोग गए, तो फिर फेमस होने लगे क्योंकि हम सारे रियलिटी शो करते थे। कितने साल हो चुके हैं आपकी शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो पहला साल तो आप दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, स्ट्रगल में गया, बहुत डिफिकल्ट था। बट लास्ट 2 साल से आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी ट्रैक अब पर आ अच्छी गई? चल रही है, काफी मतलब काम है। वेरी गुड। तो शर्मायन जी। एक एक्टिविटी कर लेते हैं? चलिए। ठीक है। देखिए ये है कुछ प्लेकार्ड जिसके ऊपर एक के ऊपर लिखा है पति, एक के ऊपर लिखा है पत्नी। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपका जो जवाब होगा वो आपको सिर्फ उठा के दिखाना है। ओके। तैयार हैं आप? बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। फिल्में देखते समय कौन ज्यादा रोता है? वो बोलते हैं पति, आप बोलते हैं पत्नी, आप दोनों रोते रोते हैं। नॉर्मली मैं ही रोती हूँ क्योंकि मेरा इमोशनल लेवल काफी हाई है। ओके, आप बताइए मिस्टर मिसेस। अरे यहाँ ये पे भी भी उल्टा। सही है। इन्हें लगता है मैं रोती हूँ, इन्हें लगता है मैं रोती हूँ, दोनों को पता नहीं चलता। अरे ये भी रो रहे हैं। अरे हम दोनों ही रोते हैं। अच्छा, सॉरी पहले कौन बोलता है? आप बताइए। सॉरी पहले कौन बोलता है? अच्छा, पत्नी। आप तो बोलती हैं आप इमोशंस ज्यादा दिखा नहीं पाती हैं, छुपा के रखती हैं। इसलिए सॉरी बोल देती। वो बुलवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं? माँ फिरा के बुलवा लेते हैं। आप लोग बताइए। आप पति ही कहना चाहती है ना? हाँ जी, बिल्कुल पत्नी कहना चाहती है। इतनी सपोर्ट, इतनी सपोर्ट। एनिवर्सरीज कौन नहीं भूलता मिस्टर मिसेस गुर्जर? कोई नहीं भूलता। नहीं भूलते हैं? अच्छा, दो सारे दिन याद है। पहली बार कब मिले थे? पहली बार हम मिले थे, मौसम सुहाना था। बस रहने दो। आप बताइए। पत्नी आपको याद नहीं रहती? नहीं, बाकी कब मिले ये सब याद नहीं रहता, बट जब एनिवर्सरी कब है, अभी 17 को है जनवरी, वो याद है। अच्छा, लाइए। भाई इस एक्टिविटी से एक बात समझ में आ गई, आप लोगों के बीच में तालमेल बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। जो शादी से पहले या आपके जॉब्स की वजह से इनसिक्योरिटीज थी, उनको आपने कवर अप बहुत अच्छे से कर लिया है। थैंक यू। ये हमारे भाई साहब कोरियोग्राफर हैं, तो हम एक काम करते हैं, आप लोग जो अपना जो प्रोफेशन है उसकी छोटी सी झलकी हमें दिखा दीजिए। ठीक है, दिखाता हूँ। एक प्ले का डायलॉग है। जी। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा आचार्य द्रोण ने चढ़ाई थी। कल जब दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू लिए मैंने मरोड़ डाला अपने इस धनुष को। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध मैं अपने पिता की निर्मम हत्या का। भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं युधिष्ठिर की वो घोषणा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो हता। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने, उन्हें थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी पर। पाकर निहत्ता पापी दृष्टद्युम्न ने शस्त्रों से खंड खंड कर डाला मेरे पिता को। कैसे भुला सकता हूं, मेरे पिता थे अपराजय। बात है। इसी एनर्जी में, इसी मूड में, इसी इमोशन के साथ आपको इन्हें प्रपोज करना है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ, चलोगी? अगर इतने गुस्से के साथ लेके जाओगे तो कभी नहीं जाऊंगी। चलोगी मेरे साथ? अरे क्या करूं मैडम, प्यार का मामला है।
चलिए बैठ जाइए। हो जाओ मेरे स्टार तैयार। बिल्कुल रेडी है सर। चलिए 3, 2, 1 म्यूजिक। What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. आए ऐसे दर से हमको हो गए सोहर से रे, सूखे दिल पे मेघा बन के तेरी नजरिया बरसे रे। I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आनी. Sheila, Sheila की जवानी. I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी. वो सुपर्ब यार, सुपर्ब। 1 मिनट, हड्डियां हैं क्या? क्या? Very nice, very बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो पता चल गया है कि आप दोनों के सपने थे और पूरे करने के लिए फॉर्चुनेटली आपके पार्टनर्स का भी आपको साथ मिला। लेकिन उस पूरी जर्नी में इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, कभी अप्स डाउन्स तो होते हैं। ये जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसे कौन सा इमोशनल एक आध आपका मोमेंट था या फिर प्राउड मोमेंट था? जिंदगी पे एक शो आया था शुक्रिया करके, तो उनका ये था कि आप किसी को शुक्रिया कहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो मैंने उनको बोला मैं अपनी वाइफ को कहना चाहता हूँ, लाइक शी इज वेरी सपोर्टिव। तो दे प्लान्ड एवरीथिंग कि उनको कैसे शुक्रिया बोला जाए। तो इनको वहाँ बुलाया हमने, कैमरा वैमरा सब चालू था, सब देख रहे थे, ये आई वहाँ पे बैठी है। तो वहाँ पे सडनली एक लड़की आती है, नेहा। तो शी से कि मैं आशीष तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या किया तूने ऐसा वैसा, एंड शी थ्रो द वाटर मेरे फेस पे एंड शी गॉट बर्स्टेड। बोले ये लड़की कौन है, अब तो आपके घर पे ही बात होगी, मैं तो घर जा रही हूँ यहाँ से। शी गॉट सो एंग्री एंड इतने में सम क्रू मेंबर केम एंड उन्होंने बोला कि सर आपका शॉट रेडी, आपको चलना पड़ेगा। तो मैं वैसे ही एक्टिंग करते हुए वहाँ से निकल गया एंड शी इज क्राइंग एंड देन द सॉन्ग स्टार्ट। आई हैव डन अ सॉन्ग फॉर हर एंड आई प्रपोज्ड हर अगेन। जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए। I told her I want to marry her again. I really want to marry her again. चांस मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, कभी कुछ गलत मैंने बोल दिया हो आपको। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए जैसे। You want to say something? जो वक्त ये मुझे पहले नहीं दे पाए, जो मुझे चाहिए था, अभी दे रहे हैं। कोशिश करते देते हैं। That I appreciate and I will You want more? be always with you. I will be always with you. Good. चलिए Very वेरी nice. गुड जी। मिस्टर मिसेस गुर्जर, कुछ टाइम पहले एक प्ले उठाया था इन्होंने, और वो प्ले में इनका एक राठौड़ करके कॉमेडी कैरेक्टर था। बहुत अच्छा सुपर लेवल का प्ले गया था। और जब लास्ट में इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया था कि एक लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, शादी करनी है, और हर एक जो रानी होती है या फिर जो पटरानी होती है वो निकल जाती है इनके हाथ से। तो लास्ट में इन्होंने मेरे को प्रपोज किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लास्ट में जो इम्प्रोवाइजेशन किया था, सारा ओडी पूरा खड़ा हो गया था और वो मेरी तरफ सब लोग देख रहे थे। तो तब मुझे रियली एहसास हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने सही बंदे को सिलेक्ट किया है। हाँ, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्राउडी मोमेंट था। जी, ये जो आपके इमोशंस और गर्व के मोमेंट्स हैं ना शादीशुदा जिंदगी में, यही शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक गेम खेल लेते हैं। जरूर। हाँ, तैयार आप गेम खेलने के लिए? चलिए गेम खेलते हैं। ये जो टेबल्स रखी हैं, इस पे जीवन की कुछ कठिनाइयां रखी हैं जिसे आपको फूंक मार के गिराना है। पति पत्नी सिंपल, हाँ, नहीं, इतना भी सिंपल नहीं है। वो आपको फूंक मुंह से नहीं मारनी है। पहले आप बलून को फुलाएंगे और फिर वो हवा इसके ऊपर छोड़ के आपको ग्लासेस गिराने हैं। जो सबसे ज्यादा ग्लासेस गिरा देगा कम समय में वो हमारा विनर होगा इस गेम का। रेडी? चलिए अपनी अपनी जगह पर आ जाइए, पीछे आ जाइए जी। रेडी, स्टेडी, गो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड, ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। फास्ट फास्ट, टाइम वेस्ट भी है। चलो यार जल्दी करो भाई, उन्होंने ज्यादा गिरा दिए, उन्होंने बहुत गिरा दिए। ट्रिक अपनाओ, ट्रिक 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 ट्रिक। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट। अरे यार 3 2 5, जल्दी करो भाई, खींची, पीछे रह गए। वेरी गुड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो ये तो क्लियर रिजल्ट है शर्मा जी। बिल्कुल शर्मा। यहाँ टेबल पे 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस अभी भी है। तो आज के हमारे इस गेम के क्लियर विनर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस गुर्जर। तो शर्मा जी, हाँ जी। आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। बिल्कुल। चलिए जी। शादी में तो आपने 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए होंगे, तो यहाँ पे आपने जो वक्त हमारे साथ बिताया, कुछ सीखा, कुछ जाना, कुछ समझा, आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए अगर उसे आप 8वां वचन बनाकर कहना चाहे तो प्लीज कह दीजिए। जो अब तक चला है, जिस प्यार से हम रहे हैं, आगे भी ऐसे ही प्यार से रहेंगे। आप लीजिए 8वां वचन आपका। आज से 8वां वचन यही होगा कि आगे मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि छोटी छोटी चीज़ों में कम रिएक्ट करूं और थोड़ा इनको और ज़्यादा सपोर्ट करूं, क्योंकि अब तक मैं कम सपोर्ट करती आई हूं इनको। गुड, वेरी गुड। तो भाई एक हैप्पी वेडिंग फोटोग्राफ भी हो जाए। जी बिल्कुल। खुशी का मौका है, आइए चलिए फटाफट। भैया तू डिसाइड करियो बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। जब नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है।